नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यू आर साइंस जेम्स में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.4 बताने वाला हूं। इसका पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन का पहले थ्योरी पढ़िए। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ रहे हैं? मतलब हम लोग को क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम लोग को परफॉर्म नहीं करना है। ये देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसे हम लोग को परफॉर्म नहीं करना है। और बिना परफॉर्म किए हुए हम लोग को क्या बताना है, रेशनल नंबर जो आपको दिया रहेगा उसको बताना है टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, उसका कंडीशन बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, सो देखिए, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो वो किस रूप में होगा, अगर यदि वो 2 पर पावर m के रूप में रहेगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 इस तरह के रूप का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है इसका, दूसरा है यदि ये 5 पर पावर m के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी हो जाएगा क्या, टर्मिनेटिंग। ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। और तीसरा देखिए, तीसरा में अगर ये दोनों आ जाए, ठीक है, 2 पर पावर m भी आ जाए और 5 पर पावर n भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर n कर दीजिएगा। ठीक है, 2 पर पावर m आ जाए और 5 पर पावर n आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस रूप में भी ये टर्मिनेटिंग ही होगा, इस फॉर्म में भी क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग ही होगा। अब देखिए चौथा फॉर्म क्या है। चौथा फॉर्म है हमारा, यदि मान लीजिए 2 पर पावर m रहे, ठीक है, 2 पर पावर m रहे, उसके बाद 3 पर पावर n आ जाए या फिर 7 पर पावर p आ जाए, तो देखिए इसमें 2 पर पावर m है सिर्फ। ठीक है, लेकिन इसमें 5, इसके अलावा ये भी है, ये दोनों 3 पर पावर n और 7 पर पावर p, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। और पाँचवा देखिए, पाँचवा फॉर्म क्या है, पाँचवा फॉर्म अगर 5 पर पावर n आ जाए और ये 3 पर पावर n या 7 पर पावर p, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और 6 नंबर देखिए, 6 में आ जाए, ये दोनों आ जाए, 2 पर पावर m आ जाए इंटू 5 पर पावर n आ जाए, उसके बाद ये आ जाए 3 पर पावर n या फिर 4 पर पावर, सॉरी 4 नहीं, 5 पर पावर, सॉरी 11 पर पावर p। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, और सातवां फॉर्म क्या है हमारा, सातवां फॉर्म है दोस्तों, यदि ये 2 पर पावर 5, 2 और 5 में कुछ नहीं रहे, सिर्फ रहे ये 11 पर पावर p या 7 पर पावर n या 3 पर पावर m, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझ रहे? ये देखिए, मैंने आप लोगों को सातों फॉर्म बताया है। ये देखिए, ये सातों यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, ये सातों अगर आप लोग कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया है तो आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कोई एक्सरसाइज 1.4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग से रिलेटेड। चलिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसे हम लोग को क्या करना है,
उसका हम लोग को मतलब उसे डिवाइड भी करके डेसिमल में लाना है, तो उससे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग हो तो डिवाइड कर देना है, बस वही करना है। ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा रेशनल नंबर, उसका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। ठीक है, उसका हम लोग क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में है दोस्तों। 1 का फर्स्ट नंबर देखिए, 1 का फर्स्ट नंबर में 13/30125। ठीक है, 13/30125 ये डिनोमिनेटर है। इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइज कर देना है। डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो ये सबसे पहले जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 5, समझ गए। और ये फिर से 5 से जाएगा 125, फिर से 5 से 25, फिर से 5 से 5, और फिर से 5 से लास्ट बार में 5 1 जा 5। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों हल्ला यहाँ पर हो रहा था। तो देखिए क्या, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 3125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पर पावर 5। ठीक है, ये 5 पर पावर 5 आ गया। तो ये देखिए 5 पर पावर n में मैं आप लोग को क्या बताया था, पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 पावर n जब भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग लिख दिए। और मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बताया था कि जो टर्मिनेटिंग होगा उसको हम लोग को डेसिमल के फॉर्म में भी लिखना है। तो इसको क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 13/3125 है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहीं पर मैं ऊपर में लिख देता हूँ डेसिमल फॉर्म में। इसे आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, इसमें कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसे डिवाइड करने में क्या आता है, 0.00416, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी साथ साथ बन रहा है, 1 के साथ साथ 2 बन रहा है। अब देखिए 1 का 2 नंबर। ठीक है, 1 का 2 नंबर में क्या है, 17/8। ठीक है, 17/8 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 8 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है, जो कि डिनोमिनेटर है। तो 8 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ये हो जाएगा 2 से पहले जाएगा, फिर 4, फिर 2 से 2 1। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 पर पावर 3। ठीक है, 8 को 2 पर पावर 3 हो गया। तो ये भी मैं आप लोग को कंडीशन बताया था, जब 2 पर पावर m के रूप का रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 पर पावर m के फॉर्म का रहेगा तो वो भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसे भी लिख दीजिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। अब क्या कीजिए, इसे डिवाइड करके यहाँ पर लिख दीजिए। तो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी होते जाएगा हमारा। डिवाइड करके लिखते हैं, ये 17 डिवाइडेड बाई 8, ये क्या हो जाएगा 2.125। ठीक है, यही हो गया आंसर। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर इसका, 1 का थर्ड नंबर। 1 का थर्ड नंबर में क्या है, ये है 64/455। ठीक है, 455 है। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। इसको हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। 455 है डिनोमिनेटर, इसका प्राइम फैक्टराइज करिए। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से, क्या 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से। ठीक है, 5 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, और ये फिर दोबारा किससे जाएगा, 7 से, और यहाँ पर हो जाएगा 13, फिर 13 से 1। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 455 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 5 इंटू 7 इंटू 13, ये वाला किस फॉर्म का आया, ये वाला इस फॉर्म का आया। देखिए यहाँ पर 5 पावर n, 3 पावर n और 7 पावर p इस फॉर्म का है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, यही हो गया आंसर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग नहीं करेंगे। समझ गए। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर है 15/1600। ठीक है, 1600 का यहाँ पर कीजिए प्राइम फैक्टराइज। 1600 2 से ये जाएगा 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह लिखेंगे, 1600 इक्वल टू
कितने टू है, 1 2 3 4 5 6, 6 टू है तो 2 पावर 6 इंटू 5 कितने 1 2 5 पर पावर 2। तो ये जो है ये किस फॉर्म का है, ये है, ये देखिए इस फॉर्म का है, 2 पर पावर एम, सॉरी 2 पर पावर एम और 5 पर पावर एन। तो ये क्या है, ये भी एक टर्मिनेटिंग है, समझ गए, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है तो इसे हम लोग को डिवाइड भी करना है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पर डिवाइड करके लिखना भी है हम लोग को। यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 15 डिवाइडेड बाय 1600, तो यह आ जाता है 0.00937, ठीक है, यही हो गया आंसर। अब देखिए 5 नंबर क्या है, 29/343, ठीक है, 29/343। तो ये किससे हो जाएगा, ये देखिए ये डिनोमिनेटर है, इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो ये 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 9, ठीक है, और फिर से ये 7 से 7 7 1 7, इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 पर पावर 3। जब इस फॉर्म का रहेगा तब क्या होगा दोस्तों, जब इस फॉर्म का रहेगा तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर को 5 का 1 का 5 का आंसर यही हो गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इस रूप में लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, ये सीधा टर्मिनेटिंग हो गया। और इसको हम लोग को डेसिमल एक्सटेंशन इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ सॉल्व करना होगा। 23 बाय ये क्या आ जाएगा 25 पर पावर 5 पर पावर 2 25 हो गया, और 3 पर पावर 8 यानी कि सॉरी 3 पर पावर 2 पर पावर 3 तो 8 हो गया, 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है, ये 200 हो गया। तो अब हम लोग इसे डिवाइड कर दीजिए, 23 डिवाइडेड बाई 200 क्या हो जाएगा, 23 डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा 0.115, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 6 नंबर 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। तो ये किस फॉर्म में है, ये है इस फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पर क्या है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n इंटू 11 पावर p, ये इसी फॉर्म का है ये वाला भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ गया। तो इसका हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रहेगा तभी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। चलिए अब देखिए 7 नंबर, 7 में क्या है, 7 में है सॉरी यही था 7 नंबर, ठीक है, 6 नंबर तो हम लोग पहले कर चुके थे, यही था 7 नंबर, और अब होगा 8 नंबर। चलिए 8 में है 6/15, ठीक है, 6/15 है तो 15 का प्राइम फैक्टराइज 3 यहाँ 5, तो यह हो जाएगा 15 इक्वल टू 3 इंटू 4 5, 3 इंटू 5 आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया इस फॉर्म में, ये देखिए 5 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n और 7 पावर p। तो इसका क्या है, इसका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, समझ रहे हैं। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकलेगा। चलिए अब देखिए अब है 9 नंबर हमारा, 9 नंबर में 25/50, 50 का कीजिए प्राइम फैक्टराइज 2 25 5 5, ये इस तरह हो जाएगा 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। जब टर्मिनेटिंग होगा तो इसको हम लोग को डिवाइड करके यहाँ पर लिखना भी है, ठीक है, डिवाइड कीजिए 35 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है, यही हो गया आंसर। ये देखिए लास्ट 10 नंबर 77/210, तो 210 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 210, पहले ये 2 से जाएगा 105, अब ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, तो यहाँ जाएगा 3 5, ठीक है, अब ये जाएगा 5 से 7, फिर 7 1 7,
210 को किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि 2 और 5 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हम लोग 2 भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2 में भी यही करा था, जो टर्मिनेटिंग रहेगा उसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लाकर लिखना है। ठीक है, डेसिमल, जैसे ये टर्मिनेटिंग था ऊपर वाला, तो हम लोग इसे डेसिमल में लाए हैं। जो भी टर्मिनेटिंग था हम लोग उसको डेसिमल में ला लिए हैं। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ठीक है, हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों में हम लोग को बताना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। रेशनल होगा तो उसे हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लाकर और क्यू का प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है हमारा 3 का 1, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले इसे हम लोग ये सीधा हम लोग को पता चल रहा है कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 43। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा, पहले मैं इसे लिख देता हूँ 6 7 8 9। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 और यहाँ पर 9 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है इसका मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। देखिए कितने जीरो है इस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो है। तो इसका प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 पर पावर 9 × 5 पर पावर 9। ठीक है, क्योंकि 5 × 10 5 × 2 10 आ जाएगा और 9 पर पावर 9 जो है उसके पावर में रह जाएगा। समझ गए। तो ये आ गया हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग ला लिए इसको, और उसके बाद हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइज भी कर लिए हैं क्यू का। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या है, 0.102 1200 1200 1240। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या है, ये जो है ये ना ही रिपीट कर रहा है ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। और ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला है ये रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, थर्ड में भी वही है 1 में जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इसके ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, मतलब ये जो टर्म है ये रिपीट करते जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रहेगा तो उसे हम लोग रेशनल नंबर के ही कैटेगरी में रखते हैं। ये भी हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। तो अब हम लोग को इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग जैसे इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने के लिए किए थे, यहाँ तक आप लोग वैसे ही सेम कर दीजिएगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी सेम कर दीजिएगा और लास्ट में ये वाला लिख दीजिएगा 2 पर पावर 9 × 5 पर पावर 9। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया अब। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 3 नंबर को। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगा होगा तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सब्सक्राइबर जो है वो पूरा वीडियो हमारा नहीं देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल का, उनसे अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप लोग को अगर पसंद आया होगा तो वीडियो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के साथ। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।